जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली ध्वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके श्लोक 19 की स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करेंगे। और स्वाध्याय करने के पहले एक सूचना देनी थी, वो फिर बाद में प्रवचन के जो स्वाध्याय चलती है तो भूल जाते हैं, अभी दे देते हैं। अपना जो वार्षिक उत्सव हर साल अपन मनाते हैं, इस वर्ष भी अपन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक वह उत्सव इसी प्रकार 3 समय स्वाध्याय गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन आदि, इसके लिए पंडित अनुभव जी शास्त्री हैं करेली के, उन्होंने अपने को स्वीकृति प्रदान की है और वो यहाँ पधारेंगे और अपना 3 समय जैसे हर वर्ष चलता है ऐसा चलेगा। और चूंकि इस वर्ष ये सब कोरोना की वजह से वो अपना जो विधान का आयोजन भी नहीं है और शोभा यात्रा का आयोजन भी नहीं रखा गया है, लेकिन स्वाध्याय अपनी गुरुवाणी मंथन शिविर के रूप में जरूर चलेगी। तो ये सूचना देनी थी, 2-3 दिन से देना चाहते थे पर वो ख्याल से रह जाती थी, वो बात है। दूसरे अब समय सार की स्वाध्याय दोपहर को चल रही है आश्रव अधिकार की, वो भी बहुत गुरुदेव श्री के समय सार सिद्धि से चलती है, गंभीर है। तो जो लोग भी लाभ लेना चाहें उसमें वो लाभ ले सकते हैं। दोपहर को 3:45 से 4:30 का समय है। अपन प्रारंभ करते हैं श्लोक 19। देखो, परिग्रहाग्रहं मुक्त्वा कृत्वोपेक्षां च विग्रहे, निर्व्यग्र प्रायचिन्मात्र विग्रहम् बुधा। श्लोकार्थ है कि परिग्रह का ग्रहण छोड़कर ऐसे ही शरीर के प्रति उपेक्षा करके बुद्ध पुरुष अव्यग्रता से यानी निराकुलता से भरे हुए चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसको यानी आत्मा को भाओ। बीच में लिखा ना बुद्ध पुरुष, तो किसको संबोधन किया? बुद्ध पुरुष को संबोधित करके कहते हैं कि हे बुद्ध पुरुषों। बुद्ध पुरुषों माने अपने स्वभाव को जानने वाले, उस स्वभाव की प्रतीति भान वाले बुद्ध पुरुषों। क्या करो? ये तो नियम सार है ना, तो मुनिराज की प्रमुखता से इसमें बात चलती है। और जो मुनिराज की प्रमुखता से बात चलती है वो सारी बात श्रद्धान अपेक्षा अपने को भी समझना चाहिए। देखो, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर ऐसे ही शरीर के प्रति उपेक्षा करके, ये तो नास्ति की बात कही। अस्ति में क्या आया कि अव्यग्रता नाम निराकुलता से भरे हुए यह जो चैतन्य मात्र जिसका शरीर है, या शरीर से अर्थ वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर नहीं, शरीर से जिसका विस्तार ही ऐसा है। शरीर जो शब्द का प्रयोग है ना,
वो विस्तार के लिए भी किया जाता है। जैसे ये मनुष्य का शरीर, त्रियंच का शरीर ऐसे कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं टेबल का शरीर, तो टेबल का शरीर माने टेबल का ये विस्तार है ऐसा। तो ये आत्मा का भी कोई विस्तार है कि चैतन्य मात्र जिसका विस्तार है, ज्ञानाकार, ज्ञान शरीर, चैतन्य विस्तार, चैतन्य आकार। तो अव्यग्रता नाम निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसको यानी आत्मा को भाना। ऐसा करके मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव यहाँ श्लोक कहकर ये प्रेरणा करते हैं। देखो अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान में से इसकी गहराई को समझने की प्रयास करते हैं। देखो कहते हैं कि यह भगवान आत्मा आनंद और शुद्ध स्वरूप है, इसकी भावना करने वाले को क्या करना। यह भगवान आत्मा आनंद और शुद्ध स्वरूप है, इसकी भावना करने वाले को क्या करना। भावना का अर्थ इस रूप भुवन परिणमन करने वाले को क्या करना। भावना का अर्थ कामना रूप, इच्छा रूप बात नहीं। भावना यानी अपने आनंद शुद्ध स्वरूप रूप परिणमने वाले को क्या करना। गुरुदेव श्री फरमाते हैं भावना यानी आत्मा पवित्र अनंत गुण के स्वभाव रूप पवित्र धाम है, इसकी सन्मुख की एकाग्रता करते मोक्ष मार्ग यानी धर्म प्रकट होता है और उसके फल तरीके मोक्ष होता है। तो इसको यह एकाग्रता किस रीति से करना। बात कही थी ना, क्या कही थी कि ये नियम सार में हम मोक्ष का उपाय और उसका फल ये कहेंगे। मोक्ष का उपाय कहेंगे यानी मोक्ष मार्ग कहेंगे, और मोक्ष मार्ग का जो फल मोक्ष है वो कहेंगे। ठीक है ना। तो मोक्ष मार्ग का फल क्या है, मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ये बात तो समा गई, ये बात तो अपने सामने आ गई। क्या बात आ गई कि मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, तो मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष मार्ग से होगी, ये बात तो आ गई। लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति किस प्रकार है और उस मोक्ष मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार है, ये यहां कहना चाहते हैं। देखो कि यह जो अनंत गुण का स्वभाव रूप पवित्र धाम है, इसकी सन्मुख की एकाग्रता करते मोक्ष मार्ग यानी धर्म प्रकट होता है और इसके फल तरीके। एकाग्रता से मोक्ष मार्ग प्रकटता है, एकाग्रता से मोक्ष मार्ग चलता है, एकाग्रता से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। फल क्या आता है कि फल आता है मोक्ष। तो एकाग्रता से ही मोक्ष मार्ग है प्रारंभ, और एकाग्रता से ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है, और एकाग्रता से ही मोक्ष मार्ग की पूर्णता होकर फल की प्राप्ति होती है। तो प्रभु प्रश्न ये खड़ा रह गया, एकाग्रता किस प्रकार करना। प्रश्न रह गया खड़ा। सब बातें बताई, तो सब बातों में से क्या निकल के आया कि यह आत्मा अनंत गुण का स्वभाव स्वरूप पवित्र चैतन्य धाम है, इसकी एकाग्रता करने से मोक्ष मार्ग और उसके फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब यह बताइए कि एकाग्रता कैसे करना, ये बात रह गई ना सामने अपने। तो इसको यह एकाग्रता किस रीति से करना, प्रश्नवाचक, इस बात को यहां कहते हैं 19वें कलश में कहते हैं। देखो पहला क्या कहा, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर। परिग्रह में क्या गिनाया कि जगत की वस्तुएं में क्या आया, विकल्प से लेकर के सब ही।
गुरुदेव की एक एक बात कीमती बहुत है, बहुत कीमती है। यानी आज अपन जैसे वो सीढ़ी चल रही थी, वो कुछ व्यवधान आ गया तो उतनी स्पष्टता से नहीं सुन पाए। चाहें तो अपन उसको कल दोबारा चला सकते हैं, क्योंकि विषय वो भी बहुत गंभीर था जो अभी चल रहा था। दोबारा चला लेंगे, अपने को कौन सी जल्दी है। लेकिन उनका एक एक शब्द कीमती बहुत है। वो शब्द का अपने को हर समय, सुनते समय, पढ़ते समय इन महापुरुष का जो वचन अपने सुनने पढ़ने में आता है तो बिल्कुल एकाग्रता माने कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन से अपने को उनके भाव को पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुदेव, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, यानी परिग्रह में क्या आ गया कि जगत की चीजें, तो जगत की चीजों में क्या आ गया कि विकल्प से लेकर के सभी उनको छोड़ देकर, अब फिर देखो, छोड़ी एटले एनु लक्ष्य छोड़ी ने, छोड़ देकर। देखो मुनिराज के तो संयोग से भी छूट गई है ना, और राग अभी उनकी परिणति में है, वो भी तो जगत की चीज है। मुनिराज के यदि अपन देखा जाए तो घर, कुटुंब, धंधा पानी ये सब तो छूट गया है, वस्त्र आदि भी छूट गए हैं संयोग में से। लेकिन अभी राग तो बाकी है, भले प्रशस्त है, पर वो राग भी तो जगत की चीज है। तो फिर छोड़ने का पूरा अर्थ समझाओ। छोड़ने का अर्थ इतने में ही नहीं कवर हो जाता कि छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। ये छोड़ने का अर्थ की गहराई क्या है कि लक्ष्य छोड़ गया, और लक्ष्य छूटने से संयोग से छूट भी जाता। तो लक्ष्य छोड़ने की बात गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तब कहते हैं, देखो एक एक बात देखना, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, यानी कि जगत की चीजें वे परिग्रह हैं। जगत की चीजों में क्या आ गया, विकल्प से लेकर के सब ही, तो इनको छोड़ देकर, तो छोड़ देकर माने कि इनका लक्ष्य छोड़कर। यहां तो कहना है ना कि मुनि को जो बाह्य परिग्रह है ये सब छोड़ देकर अब अंत में छेले एक शरीर रहा है, शरीर रहा है ना मुनिराज को। तो शरीर के प्रति उपेक्षा करके मोक्ष का मार्ग है ना, ये कैसे प्रकट होता है, यानी एकाग्रता कैसे होती है, और एकाग्रता रूपी मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो कहा परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, तो उसमें मूल बात पकड़ना, जगत की सब चीजों का लक्ष्य छोड़कर, यानी विकल्प से लेकर के सभी लक्ष्य में से छोड़ करके अब शरीर में, संयोग में क्या दिख रहा है मुनिराज के, शरीर। तो शरीर के प्रति उपेक्षा करके मोक्ष का मार्ग कैसे प्रकट हो कि शरीर के प्रति की उपेक्षा, सर्व जगत के परिग्रह का, इसके प्रति के विकल्प की ममता का त्याग, ये पर का त्याग कहलाता है। संयोग में से वस्तु के छूटने का नाम त्याग नहीं है। वो वस्तु के प्रति की जो विकल्प है, पूरा पढ़ना, वस्तु के प्रति की ममता नहीं, वस्तु के प्रति के विकल्प की ममता का त्याग। पकड़ना बात को, क्या कहना चाहते हैं। वस्तु एक तो अपन मोटी मोटी देखें तो मुनिराज की ही बात चलती है, तो मुनिराज के ही संदर्भ से देखते हैं अपन कि मुनिराज के वस्त्रादिक का तो त्याग है, तो संयोग में वस्त्रादिक तो मुनिराज के नहीं है, तो मुनिराज के वस्त्रों का त्याग है, ऐसा स्थूल कथन है। क्यों
कि वस्त्र संयोग में नहीं दिख रहे तो कहाँ वस्त्रों का त्याग है। लेकिन कोई कहे कि वस्त्रों के प्रति ममता का भी त्याग है, पकड़ना इसमें से बात को, वस्त्रों के प्रति ममता का त्याग है, अरे ये भी खरा त्याग नहीं है। वस्त्रों के वस्त्र अपन ने पकड़ लिया, परिग्रह ने वस्त्र को समझने के लिए मुनिराज की स्थिति पे से अपन चर्चा करते हैं। तो मुनिराज के संयोग में वस्त्रादिक नहीं है, तो स्थूल रूप से क्या कथन आया कि वस्त्रों का त्याग है। फिर कहा वस्त्रों का त्याग है, वस्त्रों के प्रति ममता का भी त्याग है। तो कहा ये भी अभी बात मोटी रह गई। अरे वस्त्र और वस्त्र के प्रति का कोई पण विकल्प और उस विकल्प की ममता का त्याग है तो वस्त्र का त्याग। बात को समझना, वस्त्र की प्रति ममता का त्याग और वस्त्र के प्रति विकल्प की ममता का त्याग, फर्क नहीं आया समझ में। देखो ये वस्त्र है, इसका संयोग में नहीं रहना तो वस्त्र का त्याग कहने में आया कि नहीं आया, कोई झूठा नहीं है, कहने में आया। लेकिन ये वस्त्र के प्रति ममता नहीं है, ये भी एक प्रकार त्याग कहने में तो आया, लेकिन वास्तव में त्याग परिग्रह का ग्रहण छोड़ना, उसका अर्थ क्या निकलता है कि वस्त्र के प्रति विकल्प। मैं वस्त्र पहनूं ना पहनूं ये बात तो छोड़ो, कोई कौन से वस्त्र पहनता है, कोई क्या वस्त्र पहनता है, कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इस प्रकार की विकल्प की ममता का त्याग लिखा है इसमें। तो ये तो अपन ने एक वस्त्र पे से लिया, कोई भी वस्तु हो, वस्तु में सब आ गए, तो इस त्याग को पर का त्याग कहा जाता है। हाँ, तभी तो वे मुनिराज हैं। मुनिराज के लिए नहीं, देखो इसको पहले इस कलश को सामान्य रीति से पढ़ो, सामान्यपने, फिर लिखने वाले मुनिराज हैं और वे अपनी बात लिखते हैं, इस दृष्टि से भी पढ़ो, है ना। तो जो अपन कहते हैं ना, अपन को एक सरल बात कहने में आती है कि मुनिराज को जगत की पर वस्तुओं का कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से 9 कोटि से त्याग है, और 9 कोटि से त्याग नहीं तो मुनि नहीं, आ गया ना। लेकिन वो 9 कोटि के त्याग में क्या समा जाता है वो बात समझ रहे हैं। मुनिराज को तो है, तब तो वे मुनिराज हैं। मुनिराज को वस्त्र का संयोग नहीं, वस्त्र की ममता नहीं, वस्त्र के प्रति विकल्प की भी ममता नहीं, ये वाली बात। तो वो तो उसकी 9 कोटि से क्या त्याग, अपन ऐसे सामान्य बोल देते हैं, कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय 9 कोटि से त्याग, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, उसकी गहराई क्या है, वो यहां पर गुरुदेव के शब्दों में आई है, तो अपन ने उस पर विचार करा। देखो आगे कहते हैं, ये तो नास्ति की बात करी, नास्ति में कितनी बात करी, परिग्रह के ग्रहण को छोड़कर त्याग कर, आ गई ना बात। अब क्या कहते हैं, बुद्ध पुरुषो ज्ञानी पुरुष, धर्मी पुरुष, जिसको आत्मा का हित करना है ना। बात सामान्य सबकी है। इसको अव्यग्रता से, अव्यग्रता माने निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र भगवान आत्मा अस्थि रूप से ऐसा है, ये वाली बात कही। वह तो नास्ति कही थी, क्या नास्ति कही थी,
परिग्रह का त्याग, शरीर की उपेक्षा। ये क्या कहा था? नास्ति कही थी। अब कहते हैं लेकिन ये आत्मा चीज है क्या? आत्मा चीज है क्या कि निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है। लियो शरीर आया। कृत्व उपेक्षाम च विग्रहे निर्वृग्य प्राय चिन्मात्र विग्रहम। सामने सामने लिया, सामने सामने। परिग्रह के ग्रहण का त्याग और शरीर के प्रति की उपेक्षा नास्ति। सामने लिया कि निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर आकार विस्तार स्वरूप है, ऐसा यह आत्मा। आमने सामने लिया ना। इस शरीर तो मिट्टी जड़ है, उसकी उपेक्षा करना। उपेक्षा करने का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा करने का अर्थ ये नहीं होता कि उसको पानी बारिश में गलाओ, सर्दी में ठंडाओ, ये अर्थ नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं है। इतना जो प्रतीति का भाव और उसमें ममत्व का त्याग, उसका ही नाम उपेक्षा है। यानी इसका आदर करना नहीं। और निराकुलता से भरे हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर, चैतन्य मात्र शरीर ऐसा कहते हैं, आत्मा में अनाकुल आनंद से भरा हुआ चैतन्य है। निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर, चैतन्य मात्र जिसका शरीर, निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर। 5 बार बोली बात को। आनंद और ज्ञान दो अर्थ लिए। निराकुलता लिया ना और चैतन्य लिया, तो दोनों आ गए, आनंद और ज्ञान। भगवान आत्मा इसको कहिए, किसको कहिए? भगवान आत्मा के अनाकुलता का चैतन्य स्वरूप भरा हुआ, आनंद और चैतन्य स्वभाव से भरा हुआ आत्मा, उस आत्मा को भाना। मुद्दे की बात है। क्या मुद्दे की बात है कि प्रश्न कहां से उठा था कि सबको मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष मार्ग का फल है। मोक्ष मार्ग क्या है कि स्वरूप की एकाग्रता, वह मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग में आगे चलना कैसे होता है? एकाग्रता से होता है। तो एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी एक गाथा भी आती है प्रवचन सार में। एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। तो जब एकाग्रता मोक्ष मार्ग है तो प्रश्न ये उठ गया, एकाग्रता करें कैसे? तो कहा अस्ति नास्ति करके कथन किया। नास्ति से क्यों ये ऐसा कथन भी क्यों किया कि तुम्हारा अभी उपयोग का वलन एकाग्रता पर वस्तुओं में लगी हुई है, तो वहां से हटाने का निर्देश किया और यहां लगाने का उपदेश किया, निर्देश किया। ठीक है ना? तो कहां लगी है इस जीव की अनादि से? क्योंकि एकाग्रता किसे कहते हैं? एकाग्रता कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि नई प्रकट होती है। एकाग्रता माने एक ही विषय को जानने में लगने वाला उपयोग, उसको एकाग्रता कहते हैं। ठीक है? तो ये इस जीव का अनादि से उपयोग किस विषयों को, कि पर विषयों को जानने में, उनमें ही रम रहा है, लग रहा है। तो वहां से हटाया तो परिग्रह के ग्रहण को छोड़कर, और शरीर ऐसा ये है ना अभी, तो इसके प्रति की उपेक्षा करके, यानी आदर नहीं करके, और चैतन्य मात्र जिसका शरीर है,
निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र यानी आनंद ज्ञान का पिंड जो वस्तु विस्तार स्वरूप है उसकी भावना करना। यहां तक बात आई। धर्मी जीव को उसको अनुभवना। भगवान आत्मा शरीर आदि परिग्रह से रहित, बाह्य परिग्रह स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी आदि से तो रहित है, लेकिन निराकुलता के आनंद के स्वरूप से भरा हुआ चैतन्य तत्व है ये, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद है और अकेला चैतन्य भाव है। ये जिसका शरीर यानी स्वरूप है। आत्मा का शरीर कैसा, के स्वरूप कैसा, के ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। दो मुख्य हैं, चिदानंद कहते हैं, ज्ञानानंद कहते हैं, है ना। तो ज्ञान आनंद, चिद आनंद, तो दो मुख्य लिए, ज्ञान और आनंद। तो ऐसे आत्मा को वह आत्मा अर्थात ऐसा आत्मा है ना। कैसा? चैतन्य मात्र जिसका शरीर है, ऐसा आत्मा, निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है, ऐसा आत्मा को भाना। ऐसे आत्मा को भाना, गुरुदेव श्री कहते हैं, बहु टूकामा घणी बातों झीणी बातों। बहुत संक्षेप में बहुत बातें, सूक्ष्म बातें, जगत को अभ्यास नहीं मिले। भगवान परमेश्वर कहते हैं कि भाई तुझे जो माने यदि तुझे आत्मा का कल्याण करना होए। देखो इसमें बहुत अच्छी बात कही। भगवान परमेश्वर कहते हैं कि भाई, सबको संबोधित किया ना, भाई तुमको यदि आत्मा का कल्याण करना होए, कल्याण करना हो यानी कि धर्म करना हो, तो कैसे करना और कैसे होता है? सबका प्रश्न है ना। कौन अधर्म करना चाहता है? और खास तौर पे यहाँ जो बैठे हैं वे तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि अधर्म करें। सब धर्म करना चाहते हैं। तो धर्म करना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो कैसे करना और कैसे होता है? तो उसका उत्तर देखो बहुत सरल सीधी भाषा में। अभी तो अपन ने शास्त्र की भाषा थी ना, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर और शरीर के प्रति उपेक्षा करके, हे बुद्ध पुरुषो, इस निराकुलता से भरे चैतन्य मात्र शरीर जिसका स्वरूप है, ऐसे आत्मा को भाव। ये शास्त्र की भाषा थी ना। अब जरा उसी भाषा को सरलता से अपनी बोलचाल की भाषा में समझना कि आत्मा सिवाय की दूसरी चीजें। अब सरल भाषा आई ना। आत्मा यानी मैं, ज्ञान स्वरूप, जानने वाला, इसके सिवाय दूसरी चीजें कौन कौन के? शरीर, वाणी, मन। ये नजदीक में बताए, शरीर, वाणी, मन, और ये स्त्री, छोकरा, कुटुंब, इसके ऊपर से लक्ष्य छोड़ दे। क्यों? क्योंकि ये कोई तेरी अस्थि में ही नहीं है, ये तेरी सत्ता में ही नहीं है। तेरी सत्ता में ये चीजें नहीं है। क्या नहीं है? शरीर तेरी सत्ता में नहीं, वाणी तेरी सत्ता में नहीं, ये मन है ये भी तेरे सत्ता में नहीं, और ये मन को लगाने वाली और इसकी अनुकूलता के जो अन्य वस्तुएं हैं, स्त्री, पुत्र, धन दौलत, कुटुंब आदि, ये तेरी सत्ता में नहीं। तो जो तेरी सत्ता में यह चीजें नहीं हैं,
अर्थात तेरे होने पने में ये नहीं है, उनका लक्ष्य छोड़ दे और सत्ता में जो है उसका लक्ष्य कर ले। बोलो साहब, धर्म करने का, ये आत्मा के कल्याण करने का, धर्म करने का, परिणति में धर्म की प्राप्ति करने का, धर्म रूप परिणमित होने का क्या उपाय है साहेब, और कैसे करना? तो सरल और लॉजिक से कहते हैं कि जो तेरे सत्ता में है उसका लक्ष्य करना, और जो तेरी सत्ता में नहीं है उसका लक्ष्य छोड़ना। सीधी सच्ची बात, क्या कठिनाई है? और इसमें क्या क्या अन्याय है? अन्याय माने कौन सी इसमें बात गलत कही जा रही है? भाई जो तेरे सत्ता में है, भाई यहां ये एक तरह से अपन शरीर को अपना मान करके बात कहते हैं। उदाहरण की, यहां चोट लगी, यहां फुंसी हो गई है, फुंसी में बहुत तकलीफ है, तो तकलीफ है तो ये जहां तकलीफ है वहां मलहम लगाना कि दर्पण में लगाना? दिख तो रही है दर्पण में भी फुंसी या फोड़ा जो भी है, दिख तो वहां भी रहा है, तो वहां लगाना कि यहां लगाना? बताओ, ये तो लॉजिक से बात है ना। कहां लगाना? कि जहां है वहां लगाना, जहां नहीं है वहां नहीं लगाना। तो यदि तुझे धर्म करना हो, परिणति में धर्म की प्राप्ति करना हो, धर्म रूप स्वयं परिणमित होना हो, तो तेरी सत्ता में जो है वहां लक्ष्य लगाना, और जो तेरी सत्ता में नहीं वहां से लक्ष्य छोड़ देना। इतनी सी बात कही गई है 19वें नंबर श्लोक में, इतनी सी बात कही गई। और तेरे होने पने में क्या है कि जो तेरे पने में नहीं उसका लक्ष्य छोड़ दे, और तेरे होने पने में माने तेरी हयाती मौजूदगी, सत्ता, अस्तित्व में अनाकुलता और ज्ञान से भरी हुई चैतन्य वस्तु है। इसमें दृष्टि दे, इसमें एकाग्र हो, इसका अनुभव करो। इसका नाम मोक्ष का मार्ग है और इसका फल मोक्ष है। लो साहब, ये तो सबसे सरल बात हो गई। आपने मोक्ष का मार्ग ही बता दिया और उसका फल भी बता दिया, और उस मार्ग पर चलने की विधि भी बता दी, और कंदमूल खाने की मनाही नहीं करी। रात्रि भोजन का आपने इनकार ही नहीं किया। इसी में लिखा है, मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, लिखा है इसमें। अपन तो सिर्फ यहां से बोल रहे हैं कि बात कितनी सी आई थी श्लोक में कि कल्याण करना हो तो, धर्म करना हो तो क्या करना? कि परिग्रह का ग्रहण छोड़कर और शरीर के प्रति की उपेक्षा छोड़कर, हे बुद्ध पुरुषों, हे ज्ञानी जन, हे आत्मार्थी बंधु, तुम क्या करना कि यह निराकुलता से भरे हुए अपने चैतन्य शरीर मात्र का आलम्बन लेना, इसकी एकाग्रता करना। तो क्या होगा कि मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तन होगा, और क्या होगा कि फल आ जाएगा, क्या कि मोक्ष। तो परिग्रह किसे कहा? कि पर वस्तुओं के ग्रहण करने का भाव को परिग्रह कहा। तो पर वस्तुओं में कौन आ गया? कि जगत की सब चीजें। जगत की सब चीजों में कौन आ गया? कि विकल्प से लेकर के सारे, स्त्री पुत्र कुटुंब तो दूर, ये शरीर वाणी मन सब आ गए इसमें। यहां से ही शुरू कर दी। यहां यह अपना अनाकुलता निराकुलता से भरा चैतन्य भगवान, ये है ना, इसके अतिरिक्त जितना वो पर चीजें, जगत की चीजें, तो रागादि भाव विकल्प, शरीर वाणी मन, स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद देश परदेश जो कुछ भी है सब वहां गया। तो वो अब यहां लॉजिक रखा कि ये क्या तेरी सत्ता में है?
राग तेरी सत्ता में है, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में। आप ही आप दो जवाब और अपने आप ही रिजल्ट निकाल लो, अपने आप ही उसका टोटल कर लेना, रिजल्ट क्या निकल के आ गया। रागादि भाव आत्मा की सत्ता में है नहीं, और शरीर वन वाणी आत्मा की सत्ता में है नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत जमीन जायदाद दुकान बंगले मकान बिल्डिंग, ये क्या आत्मा की सत्ता में है नहीं। तो जो तेरी आत्मा की सत्ता में नहीं, माने तेरी सत्ता में नहीं, उसका लक्ष्य छोड़ दे। तो फिर तेरी सत्ता में कुछ है कि खाली डब्बा है? कि है ना साहब, निराकुलता से भरा हुआ बेहद चैतन्य स्वभाव का पिंड है ये मेरी सत्ता का स्वरूप है, तो इसका लक्ष्य कर। तो क्या होएगा कि इसका लक्ष्य कर, इसकी प्रतीति कर, इसमें एकाग्र हो जा, इसका अनुभव कर, तो क्या होगा कि मोक्ष हो जाएगा। ये धर्म है। देखो गुरुदेव ने पोपट भाई को याद किया, पोपट भाई ये धर्म भारी धर्म भाई, इसमें 24 करबो कंदमूल न खावा आ करबू, ये तो बात आई नहीं पंडित जी, आती ही नहीं है, आती ही नहीं। 24 समझते ना, शाम को संध्या काल में सूर्यास्त के पहले भोजन पानी ले लेने का नाम 24 होता है, गुजराती शब्द है। और कंदमूल नहीं खाना, तो 24 करना, कंदमूल नहीं खाना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये ना करना, ये तो बात आई नहीं, और आपने पूरा मोक्ष का मार्ग और फल बता दिया। तो सुनो क्यों नहीं आई? क्यों कि ये जो बातों में तुमने कल्पना की है मोक्ष के मार्ग की अथवा धर्म की, ये कोई धर्म है नहीं, मोक्ष का मार्ग है नहीं। तो मोक्ष का मार्ग का वर्णन आए तो क्यों आएगी ये बात? ये बात क्यों आएगी? जैसे हमको यहां से गुना जाना है, गुना जाना है तो राती खेड़ा आता है, फिर साडोरा आता है, फिर पीढ़ी घटा आती है, फिर पगारा आता है, फिर मावन आता है, फिर गुना आता है। ऐसा जिक्र कोई करे तो वह गुनाह के मार्ग की बात कर रहा है। और कोई यूं कहे अथाई खेड़ा आता है, और फिर वो कौन सी घाट बमूरिया आती है। अरे जब ये घाट बमूरिया और अथाई खेड़ा इस गुनाह के मार्ग में आता ही नहीं, तो इसकी बात करेगा ही क्यों कोई? और करेगा तो क्या कहलाएगा? मूर्ख चंद। ऐसा लॉजिक है, लॉजिक से बात है। आगे देखते हैं अपन, देखो थोड़ा समय थोड़ा कम बचा है और विषय बहुत गंभीर है, और बस यहीं पे पूरा होता है ये 19वां कलश। 5 मिनट ज्यादा लेकर के अपन ये बात पूरी करेंगे। पेज नंबर 253, नीचे की 4 लाइन। यहां कहते हैं, ये है, देखना जरा आराम से, यहां जो विषय गुरुदेव श्री कहना चाहते ना, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब जानने में आया ना। ये टेबल है, ये बेंच है, ये माइक है, ये वस्त्र है, वो भगवान है, वो समोशरण है, ये सब जानने में आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये किस भूमिका में जानने में आता है? किस भूमिका में जानने में? क्या ये टेबल की भूमिका में जानने में आती है, अथवा यह टेबल है ऐसा जानपना ज्ञान की भूमिका में जानने में आता है? बहुत मुद्दे की बात है, संक्षिप्त बात है, लेकिन पकड़ने जैसी बात है। ये पकड़ में आ जाए तो निहाल हो जाए, ऐसी बात है, समझना जरा।
ये है, ये है, ये है, ये किस भूमिका में जानने में आता है? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जो भूमिका ज्ञान की है उसमें यह जानने में आता है कि ये है। कहां जानने में आता है? जानने में आया ना, ये दरवाजा है, तो ये दरवाजा है, ये दरवाजा है ऐसा जानने में आया कि नहीं आया? तो ये जानने में आया कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा दरवाजे की भूमिका में जानने में आया है कि ये दरवाजा है ऐसा जानपना ज्ञान की भूमिका में जानने में आया है। ये निर्णय का बिंदु है। जैसे तराजू होती है ना, तो वो तराजू पे बांट रखा है और वो माल चढ़ाता जा रहा है, वो चढ़ता जा रहा है, तब उस पे आप ध्यान नहीं देते हो। जब चढ़ करके कांटा टक हो जाता है ना, तब ध्यान दिया जाता है। तब ध्यान देते हैं ना कि कांटा इधर जाता है कि इधर जाता है, कि बराबर है कि नहीं सेंटर में। कब दोगे ध्यान? पालक लेना आधा किलो, उसने रख दिया बांट, वो पालक, तब अभी आपका ध्यान पालक पर है, पर वो जब कांटा आया ना, वो बिंदु है। यहां ये बिंदु है। ये जो कुछ जानने में आ रहा है, तो जानने में आ रहा है ये किस भूमिका में जानने में आ रहा है? निर्णय करना पड़ेगा यहां पर कि ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है, राग जानने में आ रहा हो अथवा राग का निमित्त जानने में आ रहा हो, जानने में आ तो रहा है, लेकिन कहां किस भूमिका में जानने में आ रहा है? कि इसमें ये जानने में आता है जो भूमिका ज्ञान की है, उसमें ये जानने में आता है ये शरीर है, ये धंधा चलता है, ये पैसा आया, ये पैसा गया, इसमें आया गया नहीं, ये जानता है। सो ये जानने वाला यदि मुख्य ना होए तो, पैसा आया ना, सुबह सुबह उठे, किसी ने घंटी बजाई, उन्होंने कहा साहब ये आपका 1 लाख रुपए रखो। आया, फिर मंदिर आने को हुए, तब तक कोई आया, उसने कहा मेरे 95,000 रुपए दो, दे दिए, हो गया हिसाब किताब। आया गया, आया गया, ये कहां सब जानने में आया? कि जानने में जाननार की भूमिका में जानने में आया, ज्ञान की गायक की सत्ता भूमिका में जानने में आया। यदि इसे मुख्य न किया, इसे मुख्य न होए, तो ये चीज है, ये राग हुआ, ये द्वेष हुआ, ये किसने जाना? बोलो। 1 लाख रुपए आया तो थोड़ा राग हुआ, फिर 95,000 गया तो थोड़ा द्वेष हुआ कि सुबह सुबह काय को आ गया ये। तो ये जो कुछ भी जानने में आया, ये जाना किसने? अरे यह जानने वाले की भूमिका में जानने में आता है। जो जानने में आता है ये वास्तव में ज्ञान जानने में आता है, चीज जानने में नहीं आती है। बोलो, सोचना विचारना थोड़ा सा, ये बिना विचारे ये बात बैठती नहीं है, विचारने की जरूरत पड़ती है इसमें, है ना। ये दरवाजा खुला है, ये जाना, तो ये जाना दरवाजा जाना कि ज्ञान जाना, स्टेप बाय स्टेप बात। पहले तो जानना कहाँ हुआ कि जाननार की, जानने वाले की सत्ता में भूमिका में जानना हुआ। तो जानना काय का हुआ? जानना चीज का जानना नहीं हुआ, जानने रूपी वर्तता ज्ञान जानने में आया है। लिखा है इसमें, ये ज्ञान जनाए 6, ये चीज नहीं,
समझ में आया ये ज्ञान का धरने वाला, ये जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, इस ज्ञान का धरने वाला यह भगवान आत्मा है। कहो क्या है? ये इसकी सत्ता में जो है वो इसकी चीज है, और इसकी सत्ता में जो नहीं वो जगत की चीज है। तो उनका लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा का लक्ष्य नाम भावना करना, अनुभव करना, ये मोक्ष का मार्ग है। इतनी ये बात थी। अब आगे अपनी 20वां कलश अगली स्वाध्याय में चले।